आने के तो हजार रास्ते हैं, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है। अंडरवर्ल्ड जो है वो दलदल है, जहाँ एक बार आदमी घुस गया तो वो जो है बाहर नहीं निकल सकता। इस तरह के जो है डायलॉग जो है हमने फिल्मों में जो है कई बार सुने हैं। लेकिन यहाँ के लिए, यहाँ जो लोग हैं ना, बाहरी लोग, इंडियन, पाकिस्तानी, उनके लिए ये डायलॉग बिल्कुल एकदम फिट बैठता है। मतलब कि आप कोशिश भी करो कि यार चलो छोड़ दें, अब नहीं आएंगे, आप नहीं कर सकते। मैंने यहाँ बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि 20-20, 25-25, 30-30 साल रहने के बाद उन्होंने सोचा कि यार चलो जा रहे, अब नहीं आएंगे। लेकिन हुआ क्या कि 6 महीने, साल भर बाद वो जो है फिर बेचारे जो है यहाँ आए। अब यहाँ आने का एक कारण ये भी है कि मतलब यहाँ आपको एक तो सैलरी ज़्यादा है, दूसरी चीज़ आपको मेहनत उतनी नहीं करनी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिसाब से आपको उतनी मेहनत नहीं करनी जितनी आपको वहाँ करनी है। आप कंपनी में काम कर रहे हो, 10-12 घंटे आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी ख़त्म, आप अपने घर आ गए। फिर उसके बाद आपको कोई काम नहीं है, आपको बस खाना वाना बनाना। वैसे भी कंपनी में काम करने वाले ज़्यादातर एक रूम में जो है 10-10, 12-12 लोग रहते हैं, तो भारी नहीं पड़ता। अकेले अगर कुछ करना हो, खाना बनाना हो, भी चलो काम, ड्यूटी से आने के बाद खाना बनाना है, ये करना है, वो करना, तो उसमें टेंशन रहता है। घरों में जो काम करने वाले लोग हैं, ड्राइवर है, हाउस बॉय हैं, उनको भी जो है उतनी जो है मेहनत नहीं है इंडिया के हिसाब से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिसाब से उनको भी जो है यहाँ पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ड्राइवर को है गाड़ी चलानी है, गाड़ी धुलनी है, घर का अगर बाहर का कुछ साफ़ सफाई करना है, ये इतना काम है। इसके अलावा जो है ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है इंडिया के हिसाब से। और पैसे, सैलरी आपको टाइम टू टाइम जो है मिल रही है। अब हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, भाई काम भी करो और उसके बाद सैलरी भी नहीं मिलती। भाई कभी कभी 1 महीना काम करो, आधे महीने की सैलरी मिलती है, बोलते हैं बाद में लेना, ये करना। हमारे यहाँ जो ठेकेदार हैं काम कराने वाले, भाई इतने चोर है सारे ना कि पूछो मत। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें ना तो आदमी की जो पगार है, ऐसा नहीं है कि मतलब उसी पे रुकी रहती है। साल 2 साल में जो है बढ़ती रहती है, 5 दिनार, 10 दिनार, जैसा अगर सामने वाला कपिल है, अच्छा बुरा। सबकी नहीं बढ़ती, ऐसा भी नहीं है कि सब लोगों की बढ़ती है। मेरी नहीं बढ़ी है, जो है अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे लगभग मुझे 7-8 साल हो गए। उसके पहले दूसरी जगह था, लेकिन यहाँ पे 7-8 साल हो गए। उन 7-8 सालों में खाली 10 दिनार जो है सैलरी बढ़ी है, यानी 140 थी, 140 से 150 हुई है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, 150 मतलब आप ये मान के चलो कि 150 दिनार जो है करीब 40 पकड़ लो, 40,000। लेकिन अब उसमें से करीब 5,000 तो यहाँ खर्चा ही निकल जाता है, मोबाइल का, उसका जो है 30-35 हज़ार तक जो है घर पे जाती है। अब 35,000 भी जो है वहाँ इंडिया में कमाने में भाई मिलेगा ही नहीं, कमाओगे कहाँ से? कब कोई भी काम करो, आप ड्राइवरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अब हम जैसे लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है यही ड्राइवरी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो ड्राइवरी में वहाँ भी आपको जो है 30-35 हज़ार कोई देने वाला नहीं है, कोई नहीं देगा। चाहे आप बम्बई, दिल्ली कहीं भी चले जाओ, कोई 30-35 हज़ार आपको ड्राइवरी में नहीं देगा, ये तो जो है कन्फर्म बात है। लेकिन यहाँ पे भाई अब क्योंकि वहाँ के हिसाब से, अब अगर आप देखें तो 1 दिनार का जो है यहाँ अभी 1 दिनार का करीब 280-89 तक, यानी 89-90 तक जा रहा है। मतलब 1 दिनार का 288-89 रुपये बन रहा है इस टाइम पे। अच्छा, 2002 में 3 में जब मैं आया था, उस टाइम पे करीबन जो है डॉलर का जो रेट था वो 60-62, यानी इसी पे चल रहा था, 60-62 ऐसा, 63 ऐसा था डॉलर का रेट। अभी उसी डॉलर का रेट तकरीबन जो है 89 हो गया है, 88-89 तक है। तो उसी हिसाब से जो है भाई बढ़ता भी रहता है। अब इनके भी जो है डॉलर के ऊपर ये चल रहे हैं, इनका कोई दिनार का वो नहीं है भाई, डॉलर से ही चल रहे हैं। उस टाइम पे 2003 में जो है सैलरी जो है मिनिमम जो है नए आदमी की
35 दिनार 40 दिनार, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिनार, कम से कम 35 दिनार, इतनी सैलरी जो है नए आदमी की रहती थी इस टाइम पे मैं आया था। अभी नए आदमी को भी अगर आप बुला रहे हो ना तो उसकी सैलरी जो है तकरीबन 120 140 इससे कम नहीं होगी अगर नया आदमी भी आ रहा है तो बहुत फ़र्क आ गया। मतलब आप देखो कि 20-25 सालों में जो है बहुत फ़र्क आ गया है। अब इतनी सैलरी जो है आपको इंडिया में कभी भी कोई भी नहीं देगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो जो है आपको इतनी सैलरी वहाँ पे कोई नहीं देगा। लेकिन भाई साहब पैसे के लिए ना आदमी की यहाँ पे लाइफ जो है करीबन 35-40 साल आदमी के जो है यहाँ पे बर्बाद होती हैं, यही समझ लो कि बर्बाद होती हैं। अब एक आदमी, चलो ये भी ठीक है कि एक आदमी की जो है लाइफ बर्बाद हो रही है, बाकी घर में सब लोग सुकून से खा रहे हैं पहन रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आदमी की लाइफ जो तकरीबन 35-40 साल उसके जो है बर्बाद हो जाते हैं। वो 35-40 साल बाद जब घर जाके बैठता है ना रिटायर होने के बाद, तो यानी आदमी रिटायर यार तभी होता है जब उसको लगता है कि यार अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, अब मुझे जो है जाके घर बैठ जाना चाहिए। बहुत तो ऐसे है भाई कि वो जान तब भी नहीं जाते, उनका जो कपिल होता है वो ज़बरदस्ती उनको भेजता है भाई अब तू चला जा, वरना अगर तुझे यहाँ कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। वो उसको ज़बरदस्ती भेजता है। यही गली में एक बंगाली था भाई साहब, वो शादी करके आया था, उसके बाद उसको एक बेटी हुई, वो घर नहीं गया। बेटी की शादी हो गई तब भी वो घर नहीं गया। यानी वो इतना बुढ़ा हो गया कि उसे काम नहीं हो रहा था। उसके कपिल ने कहा कि भाई तू चला जा घर यार। वो अपने घर तक का रास्ता भूल गया था बांग्लादेश का भाई, कि मेरा घर कहाँ है। मतलब एक बार शादी करके आया, दोबारा बंदा बांग्लादेश वापस नहीं गया।